दतिया उपचुनाव से बड़ी खबर आ रही है जुड़ी हुई, वो भी बता देते हैं दर्शकों को। दतिया से बीजेपी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई हुई है। आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी से 800 से ज्यादा वोट से। फिलहाल आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। तो देखिए, आशुतोष तिवारी 8,253 वोटों पर हैं। घनश्याम सिंह कांग्रेस की तरफ से 7,378। मकरंद हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मकरंद, अभी का अपडेट आपसे चाहेंगे फिलहाल। देखिए, दतिया उपचुनाव की काउंटिंग अभी चल रही है और इसमें अभी फिलहाल बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी वो आगे चल रहे हैं। हालांकि बीच में एक अपडेट और आया कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो इस समय कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 33 वोट से आगे हुए हैं। और यहाँ पर हमने अभी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भी चर्चा की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी ये कहना है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, कांटे की टक्कर है। और हम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उनके यहाँ पर हम मौजूद हैं और उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये जो पूरा चुनाव है ये कहीं ना कहीं उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि राजेंद्र भारती का चुनाव निरस्त कर दिया गया था। अब राजेंद्र भारती को हटाया क्यों गया है, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सिंगार जी, क्या आपको लग रहा है अभी क्या स्थिति है? कांग्रेस अभी 33 वोटों से आगे चल रही है, हालांकि बीजेपी ने भी बढ़त बनाई थी शुरुआती रुझान में। देखिए, अलग अलग क्षेत्र के जो रुझान रहते हैं उस हिसाब से आप समझते हैं कि उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र से बढ़ते हैं, घटते हैं, चलता है। लेकिन अंतिम परिणाम में समझता हूं कि निश्चित तौर से कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। एंड टाइम पर राजेंद्र भारती को हटाया काउंटिंग से एक दिन पहले। जो स्थितियां हैं आप पूरा पता है, पार्टी के उम्मीदवार ने वहां पे जो शिकायत की थी वो सामने ही सत्य पाई गई। इस आधार पर पार्टी ने निर्णय। बीजेपी का आरोप है कि हार होने वाली है, इसलिए ठीकरा पहले ही फोड़ दिया राजेंद्र भारती पर। अब भारतीय जनता पार्टी में समझो चुनाव परिणाम का इंतजार करें और ये चुनाव परिणाम प्रदेश की जनता का जनादेश के रूप में भी देखा जा सकता है। अभी आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस लीड लेगी? और अगर जीत होती है तो कितना आपको संभावना लग रही है? कांग्रेस लीड ले रही है और निश्चित तौर से इसमें वोटों का अंतर पड़ेगा। मुख्य फैक्टर क्या रहा, क्योंकि जो तीसरा मोर्चा है उसने भी कई वोट काटे हैं और कहा जा रहा है कांग्रेस के ही काट रहे हैं, जो आजाद पार्टी है। देखिए, स्वाभाविक है, जब कई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो वोट विभाजित होता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, सब समीकरण। नरोत्तम मिश्रा जी ने भी भाजपा के वोट काटे, ये भी तो पता है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये उमंग सिंगार हैं, नेता प्रतिपक्ष, जिनका दावा है कि कांग्रेस इस चुनाव में जीत दर्ज करेगी और ये जो जीत होगी ये कहीं ना कहीं प्रदेश का भी एक रिफ्लेक्शन होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अभी फिलहाल काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग में बीजेपी अभी तक लीड में थी। अभी कांग्रेस को 33 वोटों की लीड मिल रही है तीसरे राउंड के बाद, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि चुनाव आयोग जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो जल्दी ही जारी करेगा। अभी फिलहाल कांग्रेस भी उम्मीद लगाए बैठी है और पूरी काउंटिंग तक रुकने के लिए उनका कहना है कि पूरी काउंटिंग तक रुक जाए, उसके बाद ही कुछ दावा किया जा सकता है। जी ठीक है, तो देखिए, अब फिलहाल जल्दबाजी होगा ये कहना कि क्या ये लीड जो है वो जीत में या नतीजे में तब्दील होता है या नहीं। लेकिन बीजेपी के लिए राहत वाली बात ये है कि आशुतोष तिवारी यहां से लीड पर बने रहिएगा हमारे साथ मकरंद। और देखिए, लगातार जो जानकारी मिल रही है, दतिया से भी बीजेपी ने लीड बनाई हुई है। ऐसे में आज 3 राज्यों के 3 विधानसभा के उपचुनाव पर नतीजों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक तरफ बिहार में बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें खिंचती नजर आ रही हैं, क्योंकि वहां से प्रशांत किशोर बांकीपुर से बढ़त बनाए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के दतिया से राहत की बात यह है कि आशुतोष तिवारी अभी 800 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और ऐसे में देखिए, लगातार उपचुनाव में आ रहे आज के ये नतीजे जो हैं वो रुझान जो हैं वो कुछ देर में नतीजों में तब्दील होते नजर आएंगे। तो दतिया उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। मकरंद, समस्या बड़ी देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी, जब देखा था